Hi, good morning. So today is 14th of May and we are on the way to Gangotri. और दूसरे दिन प्रातः सवेरे 2 बजे हम गंगोत्री धाम के लिए निकल पड़े। रास्ते में काफ़ी भीड़ होने के कारण हम गंगोत्री के लिए निकले अर्ली निकले थे। रात में हम इसी होटल में रुके थे और ये है उत्तरकाशी। पुलिस की बैरिकेडिंग पार करने के बाद हम गंगोत्री के लिए निकले। चारों बगल सन्नाटा था, सिर्फ यात्री की गाड़ी जा रही थी। ऐसे तो 4 बजे तक नो एंट्री थी, कहीं भी गाड़ी अलाउड नहीं थी, फिर भी हम किसी प्रकार अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ चले। पहाड़ों के बीच अंधेरे में सफ़र करने के एक अलग ही आनंद थी। ऐसे सड़क सुनसान नहीं था, काफ़ी यात्रियों की गाड़ी जा रही थी। बीच में हमें सेफर्ट की एक झुंड मिली। इसमें भेड़, बकरियां और उनको ले जाते हुए आगे 2 पहाड़ी कुत्ते, कुछ खच्चर। ये भेड़े बकरियां एक लाइन में सीटी की आवाज़ पे चलते। काफ़ी मनमोहक दृश्य था। हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां देखने को मिल रही थी। सवेरे 4 बजे तक हमें कहीं भी किसी प्रकार की जाम नहीं मिली। 6 बजे उपरांत चाय पीने के बाद बैरिकेडिंग कर दिया गया और कतारबद्ध तरीके से लिमिटेड नंबर में गाड़ियों को आगे जाने दी। हमें भी 3 से 4 घंटे बैरिकेडिंग के पीछे रहना पड़ गया। हम बैठे हैं क्या परेशान यहाँ तो फर्श ये झरना है जो पहाड़ की चोटी पर से नीचे आ रही है, और ये भागीरथी जो आगे जाके देवप्रयाग में गंगा बन जाता है। हम वहीं जा रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, जिसके पिघलने से भागीरथी नदी बनती है। मार्केटिंग खुलने के बाद हम आगे की ओर निकल पड़े। 100-200 गाड़ियों को एक बार पहाड़ के ऊपर जाने दिया जाता है, और जब 200 गाड़ियाँ वापस आ जाती है तो फिर 200 गाड़ियों को ऊपर जाने दिया जाता है। एक बार में एक ही तरफ की ट्रैफिक खोली जाती है, क्योंकि सड़क काफ़ी सकड़े होते हैं। हम कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इसको देख के इन लोग को नहीं जाने देता है। खूबसूरत पहाड़ दोनों तरफ थे, और अब हम गंगोत्री की पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले थे। रास्ते में काफ़ी झरने नज़र आ रहे थे।
गंगोत्री के रास्ता में हमें हर्सिल वैली मिलेगी। वो एक छोटा सा विलेज है जो कि भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये अपने सेब के बागों और नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आर्मी की कैंटोनमेंट भी थी। काफ़ी सैलानियाँ और लोग यहाँ पे अपने छुट्टियाँ बिताने आते हैं। अप्रैल से जून तक यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। आज लगता है मिश्रा जी का सबका दर्शन हो जाएगा। ये 8 विलेजों का गांव है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है। जब गंगोत्री में 6 महीने बर्फ रहती है तब माँ गंगा की मूर्ति को मुखमा विलेज जो कि हर्सिल के नज़दीक है वहाँ लाके स्थापित किया जाता है। धीरे धीरे हम आगे निकल पड़े हर्सिल वैली की ओर। हम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके थे और हमें आज ही रिटर्न करना था। इसी के लिए हमने हर्सिल वैली में रुकने का प्रयास नहीं किया। गाड़ी पर से ही सीन कर देखते हुए हम आगे बढ़ चले। और हम हर्सिल वैली पहुंच चुके थे। यहाँ पे काफ़ी हरे बड़े पेड़ पौधे थे और कंटेनमेंट एरिया भी अगल बगल थी। यहाँ काफ़ी टेंट थे और होम स्टे थे जहाँ पे सैलानियाँ अपने अनुसार बुक करके रह सकते थे। रिवर फ्लो भी काफ़ी नज़दीक था और आप भागीरथी नदी का आनंद इस वैली में आराम से ले सकते थे। जाने वाले को भी रोकता है, तभी तो क्लियर मिला जी। वैली होने के कारण ये फ्लैटलैंड था। हर्सिल वैली पार करने के बाद हम निकल चुके गंगोत्री की तरफ। गंगोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। ये हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जो कि भागीरथी नदी के ओरिजिन पे बसा है। ये ग्रेटर हिमालय रेंज पे है, अराउंड 3100 मीटर हाइट पर। हिंदू लीजेंड के अनुसार माँ गंगे यहाँ पे शिव के जटों से धरती पे आई थी। ये छोटा चार धाम में से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स है।
ये भागीरथी रिवर का उद्गम स्थल है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, जो कि आगे जाके माँ गंगे का रूप लेती है। ये अलकनंदा से मिलके देवप्रयाग में गंगा कहलाती है। कहा जाता है कि यहाँ किंग भागीरथ भगवान शिव के पूजा करके गंगा को पृथ्वी पर प्रकट किए थे। और पांडव लोग भी यहाँ पर अपने साथियों के मृत्यु के लिए शोक मनाए थे। कहा जाता है यहाँ पे पिंडदान करने से आपके एंसेस्टर मृत्यु और जीवन की चक्र से बाहर निकल के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये मंदिर दिवाली से बंद होकर अक्षय तृतीया के दिन फिर खुलती है। उतने दिन इन भगवान की मूर्ति वोकवा विलेज हरसिल में रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होने के कारण मंदिर के पास आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मंदिर 6 महीने बंद रहती है। हम पहुँच गए हैं गंगोत्री वैली। यहाँ पे हमसे 100 रुपये पार्किंग फ़ीस लिया गया। पार्किंग काफ़ी लंबा है। व्हील चेयर आपको अवेलेबल है मंदिर के थोड़े दूर पहले उतारने के लिए। वो लगभग आपसे 700 रुपया आना जाना किराया लेते हैं। तो हमने ट्रैवल कर रास्ते में आपको मेडिकल कैंप, टॉयलेट, सारी व्यवस्था मिल जाएगी। जैसा कि ट्रैफिक नियंत्रित था, इसलिए गंगोत्री मंदिर के पास काफ़ी भीड़ नहीं थी। मंदिर के रास्ते में आपको गंगा जल लेने के लिए काफ़ी डब्बे, जो कि 10 रुपये से 200-250 रुपये प्रति पीस, मिठाइयों की दुकान, कपड़ों की दुकान, साज सज्जा श्रृंगार और पूजा के लिए सामग्री की दुकानें मिल जाएगी। नज़ारे काफ़ी मनमोहक थे। दिस इज द लोकल मार्केट ऑफ गंगोत्री। ऊनी कपड़े, टोपी, मोजा, स्वेटर, ये भी आपको काफ़ी उचित मूल्य पे वहाँ पे मिल जाएंगे। कहा जाता है गंगोत्री धाम से जल लेके रामेश्वरम में शिवलिंग पे अभिषेक करने से काफ़ी पुण्य मिलता है। हमने भी डब्बे खरीदे भागीरथी नदी का जल लेने के लिए। धीरे धीरे सैकड़ों रास्तों से हम गंगोत्री मंदिर की ओर निकल पड़े। ये सब लोकल मार्केट है जहाँ पे माला वगैरह मिलता है। ये लोकल खाने की दुकान। रास्ते में लोकल खान पान की दुकानें भी आपको काफ़ी मिलेगी। दिस इज द गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर के आसपास भी काफ़ी होम स्टे थे, आप चाहे तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो एट लास्ट हम लोग गंगोत्री मंदिर पहुँच गए। मंदिर के निकट ही जूते चप्पल खोलने की जगह थी, जो कि 10 रुपये में आपको खोलने के लिए देते थे। गंगोत्री मंदिर के पास ही घाट पे लोग स्नान करके अपने पापों को धुल रहे थे। पानी काफ़ी ठंडा था। स्नान करने के उपरांत कतारबद्ध तरीके से मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। ये है रिवर भागीरथी और वो गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से बर्फ गल के भागीरथी के रूप ले रही थी।
This is the Holy Ganga. This is the Gangotri temple. गंगोत्री में एक पुरोहित ने हमें गंगोत्री के बारे में ये वीडियो बना दे। काफ़ी कुछ बताया। गंगा मैया की जय। तो यहाँ पर माँ गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पे आई है। इसे कहा जाता है गंगा उतरी गंगोत्री ही तस्य नाम गंगोत्री पड़ा। गंग मिलन को जावे तब अभिमान, जू जू पग आगे बढ़े तू तू यज्ञ समान। यहाँ पे यज्ञ के बराबर समान के पूजा का पुण्य मिलता है। और यहाँ पर लोग यात्रीगण आकर के पूजा पाठ विश्व वैकुंठ में करते हो। मंदिर में जाना है, माथा टेकना है। इस भूमि पर भगीरथ राजा ने 5500 वर्ष तक तपस्या किया। आप देख रहे हैं ये गौमुख है। यहाँ से गौमुख से तपोवन, तपोवन से नंदनवन, नंदनवन से बद्रीनाथ को निकलते हैं। इसीलिए यहाँ पर वैकुंठ कहा जाता है। 6 मास से कपाट बंद होते, 6 मास खुलते। अक्षय तृतीय दिन माँ गंगा जी के कपाट खुलते। लक्ष्मी पूजन दिन के माँ गंगा जी के कपाट बंद होते। और भैया दूज के दिन ग्राम मुखवा में मुखीमठ निवास में माँ गंगा जी की डोली शीत कहानी में पूजा लगती है। वो 6 मास यहाँ देवी देवताओं के पास चला जाता है। तो गंगावती गंगोत्री श्री गंगोत्री का महत्वपूर्ण। बोल गंगा मैया की जय। पूजा अर्चना के उपरांत हम वापस सी के लिए निकलने से पहले मनमोहक दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर लिए। लोग ट्रैकिंग करके गंगोत्री ग्लेशियर की ओर भी जाते हैं। उसके लिए आपको यहाँ रात्रि में रुकना पड़ेगा। नदी के तट के उस पार भी आप जा सकते हो। यहाँ और भी काफी छोटे छोटे मंदिरें थे। ये है माँ गंगोत्री माया माँ गंगे की मंदिर। ये उत्तराखंड के छोटे 4 धाम में आते। ये है गंगोत्री। पुलिस प्रशासन काफी भारी तादाद में मौजूद थे, इसलिए किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लौटते वक्त हमें थोड़े आंधी का भी सामना करना पड़ा। रास्ते से हमने ब्रेड बटर लिया, जिसे हम लौटते में गाड़ी में खा लिए। लौटते लौटते संध्या 6 बज गया था। हम ज़्यादा देर कहीं रुक नहीं सकते थे क्योंकि तुरंत ही अंधेरा होने वाला था और हमें होटल पहुंचने में 5 से 6 घंटा लगने वाला था। हरसिल वैली के नज़ारे हम पार कर रहे थे। रास्ते में हमें फिर कतारबद्ध तरीके से वन वे, पहले उधर से गाड़ी आने देते फिर इधर से गाड़ी आने देते थे। The traffic jam in the way of वन वे होने के कारण हमें काफ़ी देर रुक रुक के चलना पड़ रहा था। हमें पहुंचते पहुंचते 10 साढ़े 10 हो गई थी और होटल पहुंचते पहुंचते हमें 12 बज गया था। सो गंगोत्री धाम देखने के लिए हमें पूरे 22 घंटे लगे। 22 घंटे गाड़ी पे चलते हुए हम गंगोत्री धाम की दर्शन किए। वापसी होटल पहुंचने के बाद हमने रात्रि में खाना खाए
और सोने को चले गए, क्योंकि अगले दिन फिर प्रातः सवेरे हमें पीपल कोठी की ओर निकलना था। रास्ते में हमें फिर भेड़ बकरियाँ और सेफर्ड मिले। सो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आगे पीपल कोठी, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा अभी बाकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच द होल एपिसोड ऑफ छोटा चार धाम और चार धाम ऑफ उत्तराखंड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।